सभी को नमस्कार दोस्तों। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। इस दिन हम लोग आज ये डिसाइड कर लें कि इस एक साल में, यानी जब हम अगले साल 2025 की 15 अगस्त को मिलें, तो हमारे पास बताने के लिए कुछ हो कि हमने एक साल में अपने क्षेत्र के लिए, जिस भी क्षेत्र में आप हैं वहाँ आपने क्या ऐसा किया जिससे आपको सुकून, खुशी, आनंद मिला हो और आपको लगा हो कि यस, मैंने अपने हिस्से का काम पूरा किया है, मैंने अपना कर्म पूरा किया है, आगे जो होना हो। मैंने डिसाइड किया हुआ है कि खेलों के क्षेत्र में, क्योंकि गगरेट क्षेत्र जो है हमारा पिछड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में यानी खेलों के लिए मुझे काम करना ही है। और उसके लिए खेल मेला हम लोग आयोजित किया करते थे पहले भी, अभी 2 साल से 3 साल से बंद है। अब हम लोग अक्टूबर महीने में 2024 की अक्टूबर में हम लोग खेल मेला आयोजित कर रहे हैं गाँव ओयल में। इसके साथ साथ क्योंकि क्या होता है कि हमें सबको इकट्ठी करके, सबने इकट्ठे होकर के काम करना होगा। अगर हम लोग इकट्ठे रहेंगे, जैसे हमारे क्षेत्र में कोई व्यापारी हैं, कोई ऐसे बंधु हैं, युवा हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा टाइम नहीं है क्षेत्र में काम करने का, तो वो अगर जुड़ जाएं, मेरे साथ ही ना जुड़ो, कहीं और आप इकट्ठे हो जाओ, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में इकट्ठे हो जाओ और वहाँ पर एक कोई कोच रखिए आप अपने गांव में, जो आपके गांव के बच्चों को खेलने में सहायता करेगा, हेल्प करेगा। सवेरे और शाम बच्चों को ग्राउंड जाना, वहाँ पे जब ग्राउंड जाएं तो सुरक्षित महसूस करें और उनको सिखाने वाला हो। कोई भी एक गेम ले लीजिए। उसके बाद स्कूल्स हैं, आपके गांव के सरकारी स्कूल्स में अध्यापकों की बहुत कमी रहेगी, हर स्कूल में ही है। तो आप लोग देखिए, मंदिरों में जाकर के पैसा चढ़ाने से अच्छा है आप लोग स्कूल्स में अपने पैसे से, गांव में ही जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको वहाँ पे जॉब दे दीजिए। वो सेवा भी हो जाएगी और हमारे बच्चों को अध्यापक भी मिल जाएगा और आप जो बैठे हुए हैं आपका दान सार्थक भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप लोग चिंतपूर्णी माता के मंदिर में जाते हैं, माता का नाम लेकर के वहाँ पे पैसा चढ़ाते हैं और वो बेमतलब के कामों पे खर्च हो जाता है। वो नेता अपने इच्छा और अपने ठेकेदारों के इच्छा और उनको फ़ायदा देने के लिए खर्च करते हैं। ज़्यादातर मंदिर तो हमारे सरकारों के अधीन है ना, हिंदुओं के। तो हम जो हमारी माता का पैसा है, माता को हम लोग पैसा चढ़ाते हैं या कोई और वहाँ पे गहना चढ़ाते हैं, वो सारा वहाँ मंदिर में नहीं रह पाता, ये लूट लेती हैं सरकारें। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कि वो जो माता जी का नाम, माता के नाम पे आप रखिए ना, अपने घर पे रखिए, आप इकट्ठे हो जाएं, हर महीने आप वो पैसे जो आप अपने गाँव के स्कूल में टीचर रखें उसको आप सैलरी के तौर पर दें। एक तो रोज़गार, आप सेवा कर पाए, उनके घर में खाना दाना पानी चल पड़ेगा, उनका भी रोज़गार मिल जाएगा। दूसरा, बच्चों को टीचर मिल जाएगा। तीसरा, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आपके क्षेत्र में अगर आप लोग संभव कर पाएँ तो हर गांव में कम से कम एक योग सिखाने वाला हो, जो सवेरे या शाम एक टाइम 1 घंटा योग की क्लास लगाता हो। और ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहेगा गाँव के स्कूल का ग्राउंड। वहाँ पे बच्चे खेलेंगे भी, और जो महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, और भी कोई जो प्राणायाम करना चाहें, योग करना चाहें, वो भी वहाँ इकट्ठे हो जाएं। वो वहाँ इकट्ठे होंगे तो उससे क्या होगा, माहौल बन जाएगा। बच्चे, लड़कियाँ और लड़के सारे सुरक्षित भी महसूस करेंगे और आप नज़र भी रख पाएंगे कि खेल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। हमें ये तैयारी करनी है कि 2025 15 अगस्त जब हम मनाएंगे तो हमने सरकार के अलावा अपने क्षेत्र में क्या किया है ऐसा जो सरकार के लिए भी अनुकरणीय हो। सरकार को चाहिए था वो करे, लेकिन वो नहीं कर रही, तो हम लोग करेंगे। मैंने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है और मैं समय समय पर आपसे शेयर भी करता रहूँगा कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी प्रार्थना है, जो महिला ग्रुप्स हैं उनसे आप मिलिए। आप महिला ग्रुपों को कोशिश करिए कि उनके रोज़गार से संबंधित, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, कोई ऐसा रोज़गार का संसाधन उनको दे दीजिए ताकि वो अपना रोज़गार उत्पन्न कर पाएँ, एक इज्जत की रोटी कमा करके खा पाएँ अपने ही घर में रह करके। और युवाओं के लिए भी ये अनुकरणीय हो जाएगा। हम चाहेंगे हमारे बच्चे वैज्ञानिक बन जाएं, तो जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से वैज्ञानिक बनेंगे, कहाँ से वो खिलाड़ी बनेंगे, वहाँ कहाँ से वो अफसर बनेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करिए और साथ ही साथ पर्यावरण से संबंधित आप जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए, पर्यावरण को बचाइए। किसान जो है हमारे के क्षेत्र के, उनसे प्रार्थना करिए कि भाई कम से कम जहर, केमिकल प्रयोग करिए खेती में, क्योंकि आपके बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, आपको भी कैंसर हो जाएगा, तो फिर खेती कौन करेगा, ये पैसा किस काम आएगा। कम खा लीजिए,
लेकिन अच्छा पौष्टिक खाइए, अपने बच्चों को भी पौष्टिक ही खिलाइए। और एक और बात, आप लोगों से प्रार्थना ये है, आप किसी भी जाति या धर्म से हैं, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं, इलेक्शन अब ख़त्म हो चुके हैं, अब जो काम करना है वो सेवा भाव से ही करना है। अगर कोई कर रहा हो तो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसको रोकिए भी ना, टांग भी ना अड़ाइए। लेकिन अगर आप आएंगे तो आप खुशी महसूस करेंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तभी आप सुखी हो पाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखिए पांडवों को साफ साफ बोला था, युद्ध तुम्हारा है, लड़ना तुम्हें है, मैं साथ रहूँगा। पूरा सहयोग करा उन्होंने, हर चीज़ दी, लेकिन युद्ध तुम्हारा है। तो जब ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, सरकारें नहीं कर रही हैं, ठीक है, निंदा करना हम लोग रोज करते हैं, लेकिन हमें स्वयं भी तो कुछ करना होगा। उसको सामने रख करके 1 साल का टारगेट क्लियर है हमारा। 1 साल में हमने क्या किया, अगले साल हम सभी एक दूसरे से शेयर करें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा अपने क्षेत्र को आगे ले जाने का। जय हिंद, जय भारत।